संतों को उपाय कहा गया है, गुरुरुपाय अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम। वो तब अधिक आनंदित होते हैं, उल्लसित होते हैं जब उनसे कोई प्रश्न करे। परिप्रश्नेन सेवया, चूंकि सभी प्रश्नों के उत्तर, शंकाओं का समाधान वहां होता है। जो दुर्बोध को सुबोध करें, जो कठिनतम है उसे सरल कर दें, जो असाध्य है, अप्राप्य है, दुष्प्राप्य है, उनकी कृपा से वो सहज साध्य हो जाता है। जैसा कि पूज्य महाराज जी ने कहा कि व्यास का एक वैशिष्ट है। अब कौन है जो इन परंपराओं का रक्षण और संवर्धन करे? उनके श्री चरणों में सारी मान्यताएं, पर्व, परंपराएं, मूल्य, सिद्धांत, सांप्रदायिक निष्ठाएं सर्वथा सुरक्षित हैं। ये कठिन कलिक काल है जब परंपराओं का विस्मरण है, मूल्यों का ह्रास है, सैद्धांतिक विमुक्ता है, उद्धतता, ये भी कहा जा सकता है स्वेराचार, स्वच्छंदता, एक उन्मुक्त, अनियंत्रित समाज कि उसे अंकुश मान्य नहीं है, उपदेश के प्रति अरुचि। एक ऐसे समाज को भी हम देख रहे हैं कि जहां बिना श्रम, साधना, योग्यता और पात्रता के सब कुछ पाने की प्रवृत्तियां हैं। बिना योग्यता, पात्रता, श्रम, साधना के कि वो अधिकारी हैं ही नहीं। ऐसे काल में महापुरुष हमारे पास है। जब क्षरण का काल हो, जब हरितिमा का हनन हो, सुगंधा, कुसुमिता, सुरभिता, जब वन उपवन में एक प्रकार से पतझड़ हो, और पतझड़ के काल में कैसी व्याकुलता कि जब हरितिमा नहीं रही, पुष्प नहीं रहे, सुगंधा नहीं रही, तितलियां, भ्रमर, मधुकर जब दिखते नहीं है, ऐसे पतझड़ के काल में ये मूल्यों का पतझड़, ये सांस्कृतिक मूल्यों का पतझड़, ऐसे काल में पूज्य महाराज जी जैसे महापुरुष हमारे लिए वसंत की आहट है। वो वसंत है, वो एक संबल है, वो एक आश्रय है, वो एक बड़ा आश्वासन है। जो बड़ी निधि है। केवलम ज्ञान मूर्तिम, महापुरुषों के लिए कहा गया कि वो विषयानंद में नहीं है, जगदानंद में नहीं है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम। उनके लिए कहा केवलम ज्ञान मूर्तिम। उनके श्रीमुख से निकला कि ब्रह्मा से कभी असद व्यवहार नहीं हो सकता, वहां मिथ्या रह नहीं सकती, उनसे कोई मिथ्याचरण नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने हृदय में ईश्वर की प्रतिष्ठा की हुई है। और ऐसा महापुरुष कहते भी हैं कि कोई एक प्रतिष्ठा कर ली जाए किसी एक चीज की, वहां संयम कर लिया जाए, तो उसके अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग।
जब योगी अहिंसा की प्रतिष्ठा करता है, सत्य की, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की, तो क्या उसकी फलोपलब्धि है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम, ईश्वर के नहीं, केवल अहिंसा की प्रतिष्ठा की है अभी। तो ये संपूर्ण जगत के वैरी वैर भूल जाते हैं, हिंसक पशु, फिर सबका बैर ही चला जाता है। अगर आपके प्रति कोई शत्रु भाव रखता है तो वो भी मिट जाएगा। शत्रु को न मिटाओ, अहिंसा की प्रतिष्ठा कीजिए, सत्य की। एक अद्भुत बात कही उन्होंने कि ईश्वर की प्रतिष्ठा है, मुझ में सत्य की प्रतिष्ठा है, तो सत्यान्वेषी बने, सत्याचरण करें, सत्यनिष्ठ बने। और जैसी सत्य की निष्ठा हम में होगी, सत्य प्रतिष्ठित होगा हम में, तो सारी विभूतियां, वैभव, सिद्धियां, जो भी अलौकिक है वो हमारे अनुगत होगा, वो हमारा अनुसरण करेगा, अनुगमन करेगा। शास्त्र तो ऐसा भी कहता है कि सत्य की प्रतिष्ठा जिसमें हुई, सत्य का जिसने अनुसरण किया, लक्ष्मी उसका अनुगमन करती है। सत्यानुसारणी लक्ष्मी। एक बार सत्य की प्रतिष्ठा तो करो, एक बार उसका अनुगमन, अनुशीलन तो करो, उसका अनुवर्तन तो करो। तो जैसे ही सत्य का अनुशीलन करेंगे, सत्य का अनुसंधान करेंगे, लक्ष्मी, सत्यानुसारणी लक्ष्मी, लक्ष्मी अनुसरण करने लगती है।